सो वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है जो कि हमारा एनसीईआरटी की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। इसकी रिक्रूटमेंट पिछले साल आने वाली थी बट ऐसा हुआ नहीं ड्यू टू द है ना अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट। तो अभी जो है वो इसकी रिक्रूटमेंट आप सभी के सामने है और आप चीज़ें देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बोला कि 24 मार्च से, यानी कि ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ें बताई है वो लास्ट डेट का, जो कि 24 अप्रैल आपका लास्ट डेट रहने वाला है। इन्होंने बोला कि सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा। तो कब होगा एग्जाम, तो वो मई 2025 में आपका एग्जामिनेशंस होगा, है ना। इसके एग्जामिनेशंस में कोई भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। ये रिक्रूटमेंट हमारा डायरेक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है ना। और ये रिक्रूटमेंट हमारा जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है और साथ में आप देख सकते हैं जूनियर मेंटेनर का भी पोस्ट इन्होंने बताया। टोटल सीटों की बात करें तो आप देख सकते हैं 72 टोटल सीटें हैं, जिसमें से यूआर की बात करें तो 43 सीटें जो है वो यूआर की है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 सीटें हैं, ओबीसी की बात करें तो 15 सीटें हैं, एससी की 7 सीटें हैं और एसटी की बात करें तो 3 सीटें हैं, है ना। तो ये जो है वो टोटल वैकेंसी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग ब्रांच वाइज देखने वाले हैं। तो ब्रांच वाइज अगर देखें तो जूनियर इंजीनियर अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल 16 सीटें हैं और 16 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि इसके लिए भी टोटल 16 सीटें ही हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। फिर हम लोग मैकेनिकल की देखें तो मैकेनिकल में टोटल 3 सीटें हैं और तीनों की तीनों सीटें जो है वो यूआर की है ना। फिर सिविल की 1 सीटें हैं और फिर उसके बाद जो है वो जूनियर मेंटेनर की बात करें तो वो 18 सीटों के बारे में बताया है और जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल की बात करें तो 10 सीटों के बारे में इन्होंने बताया। तो इस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का। उसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया कि इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया है वो 3 ईयर का डिप्लोमा इन्होंने बताया, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है वो 25 ईयर इन्होंने बताया है, मैक्सिमम एज लिमिट बताया है जो कि यूआर वालों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ मन में होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्या जो है वो हायर क्वालिफिकेशंस वाले यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है। तो हायर क्वालिफिकेशंस वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है ना। तो आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिख के बताया है कि जो हायर क्वालिफिकेशंस वाले हैं वो अभी जो है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे, है ना। पॉइंट नंबर 10 में आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिमिलर डिसिप्लिन में ऑल्सो अप्लाई, है ना। तो वो भी एलिजिबल है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ये बताया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी है, उसके अलावा अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया, आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं। हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड एज क्वालिफिकेशन, है तो मैंडेटरी है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशंस के बारे में बताया है कि जो SC ST वाले हैं उनको 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशंस दिया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने देख के इसको बताया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बोला है कि आपका CBT बेस्ड एग्जामिनेशंस होगा जो कि इन सिटीज़ में आपका होने वाला है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा जो कि CBT बेस्ड पेपर होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय जो है वो मिलेगा और एक क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव आपका नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से जो है वो आपका एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रोबेशन पीरियड आपका जो है वो 2 साल का इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है वो बॉन्ड के बारे में बताया है जो कि आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 1.5 लाख का बॉन्ड बताया है जो कि है ना मिनिमम जो है इन्होंने 1.5 साल का जो है वो बताया कि सर्विस आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद अपना बेसिक पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पे लेवल आपका होने वाला है वो 22,800 जो है वो इनिशियल बेसिक पे आपका रहने वाला है। इन्होंने जो पे स्केल के बारे में बताया वो 22,800 से लेके 75,850 का इन्होंने बताया। उसके बाद जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो है वो ट्रेनिंग होने वाली, यहाँ पे इन्होंने उसके बारे में चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्होंने बताया जो कि आपका 1,000 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो
लगने वाला है, प्लस जीएसटी के बारे में इन्होंने चीज़ें बताई है। तो ये आप मान के चले 1180 रुपये आपके लगने वाले हैं इस फॉर्म में। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल इन्होंने बताया, आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो इस डेट तक जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपका जो है वो इस डेट तक क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने बताया है कि है ना, अगर मान के चले कोई भी इसमें डिस्प्यूट वगैरह होता है तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसको रिजॉल्व करेगा। वो सारी चीज़ें आप इन्होंने इसको लिख के बताया, आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेरी है कि मान के चले अगर कोई मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल में अगर प्रोडक्शन वाला है, ऑटोमोबाइल वाला है, तो वो भी यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है। आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन दे के बताया है कि इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में डबल ई वाले हों या फिर ट्रिपल ई वाले हैं तो दोनों जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने चीज़ें बताई है, सिविल में इन्होंने चीज़ें बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आप जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई करें। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है, कोई डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व।